अधिकतर नेता जो है वो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ना। अब देखिए जैसे सरस्वती पूजा आ रहा है ना, तो उसमें भी एक प्रतिमा को स्थापित करने के लिए क्या परमिशन लेने की जरूरत है? देखिए कैसे बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? यही जो है ना भारत का दुर्भाग्य है हम्म, कि अधिकतर नेता जो है बयानबाजी करती है कि नहीं हमको जो है हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हिंदू राष्ट्र बनाना है, और बहुत सारे ऐसे जो है सनातन धर्म के जो रिलीजियस टीचर्स है वो भी इसके पक्षधर है। लेकिन मैं आज बता दूं कि आज सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपने जब कभी भी बिहार स्टेट को देखता हूं तो यहाँ पे अधिकतर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस है उसकी क्या जिम्मेदारी बन गई है। आज एक बात बताइए, आज यदि कोई प्रतिमा यदि लगाना चाहता है उसके लिए परमिशन, आज डीजे पे प्रतिबंध है, उसके बाद कह रहा है कि ऑर्केस्ट्रा नहीं, और कहने मतलब कि कोई भी आप यदि मान लीजिए किसी तरह का वल्गर गाना आप नहीं लगा सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं भाईचारा कहीं न कहीं टूटती है। तो मैं आपको बता दूं कि यही 2025 में जो है विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें कहने का मतलब कि बीजेपी, जनरली हम बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसके जो स्टार प्रचारक थे कहीं न कहीं पवन सिंह थे, और पवन सिंह कौन सी शिक्षाविद है, वो किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, लेकिन पास आउट होने वाले बच्चे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी दिया जा रहा है। और वही लोग जो है कहीं कहीं वल्गर गाना को और डीजे को कहीं न कहीं गलत साबित किया है, लेकिन उसके लिए प्रोत्साहन है, लेकिन आम आदमी को कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि आज जो है उसकी बात कहीं न कहीं आस्था को ठेस पहुंच रही है। और आप जानते हैं कि बिहार में जो पुलिसिया कार्रवाई जैसा हो रहा है, अधिकतर जो है कुछ लोग जो है अब जो है प्रतिमा बैठाने से टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ के आम लोग जो है पुलिस स्टेशन जाना जो है ना अपने आप को दुर्भाग्य मानता है कि पुलिस स्टेशन जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उस पेच में फंस जाएंगे जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये जो भी स्टेट उठाया गया है, ये जो भी स्टेटमेंट है थाने वाले को कि नहीं आप छोटा सा भी यदि काम करवाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, उसके लिए परमिशन नहीं, आप जाइए और जहां जहां पे प्रतिमा है वहां पे सुरक्षा देना आपकी पहली जिम्मेदारी है। जनता चल के नहीं जाएगी, आपको चल के जाना पड़ेगा वहां पे, ये होता है पुलिस या कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है अपना बचाव के लिए आप हमसे परमिशन लीजिए, आप कौन परमिशन देने वाले होते हैं? आप परमिशन लीजिए आम लोगों से कि जहां पे भी दिक्कत हो रहा है वहां पे जाके आप वहां पे देखिए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, जैसे कोई भी नेता अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो वहाँ पे देखिए एक्टर को ले जा रहे हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, है ना। वहाँ पे प्रोफेसर भी तो जा सकते हैं ना। नहीं नहीं, गंदा मतलब शिक्षाविद को कौन ले जाएगा? शिक्षाविद की वैल्यू क्या रखी है आज लोकतंत्र में? अब जबकि वो अभद्र गाना सब गाते हैं पवन सिंह, तो उनको प्रमोट कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करना है, सिर्फ उसको भीड़ इकट्ठा करना है और लोगों को बेवकूफ बनाना है। और आप आज जो मान लीजिए डीजे प्रतिबंध ठीक है, डीजे प्रतिबंध है, आप इस साउंड में बजाए, लेकिन डायरेक्ट क्या कह रहा है कि डीजे नो अलाउ, डीजे कंपनी को बंद करवा देना डीजे। फिर तब आप यदि मान लीजिए इसमें नहीं होगा, यदि मान लीजिए यदि हिंदू धर्म में यदि इसमें नहीं होगा, आप जान रहे हैं ना शादी में तो पुलिस कहती है कि डीजे बजाइए, लेकिन थाना में लेके रख लेता है, उसमें 10,000 20,000 रुपए, यदि 20,000 रुपए डीजे वाले को दे रहा है तो 20,000 रुपए आप पुलिस वाले को दीजिए, तब जाके डीजे बजाइए। तो डीजे आप बंद करवा दीजिए ना, बिहार में डीजे बंद करवा दीजिए। लेकिन हाल ही में चुनाव हुआ था, हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें देखते तो खुलेआम डीजे बज रहा था। उसमें यदि रोड पे चल रहा था क्या उस टाइम में किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए ये है ना कि डीजे बजाने से मान लीजिए कि किसी को यदि हानि पहुंच जाए तो क्या करने, मतलब इलेक्शन जब हो रहा था उस टाइम में हानि नहीं पहुंचा, उस टाइम में सब आदमी हार्ट फ्री हो गया था कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भगवान ऊपर से ये कह के दिया था कि इलेक्शन के समय में आप यदि डीजे बजाइए तो कहीं कुछ नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं सरकार जो है आम लोगों के साथ गलत कर रही है, मेरा तो यही कहना है।